परीक्षित जी कहते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, अब आप हमें समुद्र मंथन की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार दुर्वासा जी जो है भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ गए। भगवान ने कृपा करके दुर्वासा जी को अपने प्रसादी में माला पहना दी। जब दुर्वासा जी लौट कर आ रहे थे तो मार्ग में इंद्र मिल गए। इंद्र ने जो है दुर्वासा जी को प्रणाम किया और जब प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने उस माला को जो है इंद्र को पहना दी। अब अभिमान के कारण इंद्र ने जो है उस माला को गज को पहना दी और गज ने महाराज अपने पैर से उस माला को कुचल दिया। अब दुर्वासा जी बड़े क्रोधित हुए और इंद्र को श्राप दिया कि जाओ, श्रीहीन हो जाओ। जब दैत्यों को पता चला कि देवताओं को श्राप मिल गया तो दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को मारकर भगा दिए। देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी जो है भगवान महादेव के साथ ठाकुर जी की शरण में क्षीर सागर गए। भगवान ने कहा कि देवताओं, तुम लोग जो है दैत्यों से मैत्री कर कर समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन जो है मंदराचल पर्वत की मथनी बनेगी और वासुकी नाग की रस्सी बनेगी। देवताओं के पास गए महाराज। देवता जो है दैत्यों के पास गए और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा तो यहाँ प्रस्ताव दैत्यों को बड़ा अच्छा लगा। समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की रस्सी बनाने के लिए कहा तो वासुकी नाग ने कहा कि मैं रस्सी तो बन जाऊंगा परंतु इनके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तब सबने कहा कि आपको भी जो है अमृत का पान कराएंगे। तब वासुकी तैयार हो गया। अब देवता और दैत्य मंदराचल को उठाने लग गए, किंतु भगवान गणेश जी का पूजन नहीं किया तो जो है देवता मंदराचल को नहीं संभाल पाए और वहीं रख दिया। जब यहाँ रखा गया तो दैत्य और देवता भी महाराज मृत्यु को प्राप्त हो गए। तभी भगवान अजित अवतार लेकर मंदराचल को गरुड़ की पीठ पर रख दिए और मरे हुए देवता और दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। मंदराचल को जो है समुद्र में स्थापित किया। अब वासुकी नाग की रस्सी बनाई और भगवान ने देवताओं को पहले ही समझा दिया था कि जब समुद्र मंथन होगा उस समय वासुकी मुख से विष उगलेगा, इसलिए तुम लोग पूंछ की ओर लगना, किंतु पहले दैत्यों से यही कहना कि हम लोग देवता है, सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए हम सर्प के मुख की ओर लगेंगे, क्योंकि सर्प की पूंछ अपवित्र होती है। अब देवताओं ने दैत्यों से ऐसा ही कहा तो दैत्यों ने कहा चाहे समुद्र मंथन हो या ना हो परंतु हम लोग तो जो है मुख की ओर ही लगेंगे, और भगवान ये चाह ही रहे थे। तब देवताओं ने कहा ठीक है तुम ही लग जाओ। अब समुद्र मंथन मंदराचल भारी होने के कारण समुद्र में डूबने लग गया। तब भगवान जो है कच्छप अवतार लेकर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किए। बोलिए कच्छप भगवान की जय। समुद्र मंथन महाराज प्रारंभ हुआ। सबसे पहले मंथन में विष निकला और विष सबको जलाने लग गया। तब भगवान ने कहा कि चलो भगवान महादेव की शरण में चलते हैं, क्योंकि
भगवान शिव ही इतने सामर्थ्यशाली है कि विष को अपने कंठ में विराजमान कर सकते हैं। तभी सभी देवता और दैत्य भगवान महादेव की शरण में गए। तब शिव जी ने सती जी की ओर देखा और कहा कि देवी मुझे क्या करना चाहिए। तब सती ने कहा कि हे प्रभु, जिसमें विश्व का कल्याण हो वही कार्य आप कीजिए। तब शिव जी ने महाराज रा कहकर मुख को खोल लिया और माँ कहकर प्रभु ने मुख बंद कर लिया। और विष पीने के बाद शिव जी को स्मरण आया कि मेरे हृदय में तो भगवान राम विराजमान है, इसलिए विष को कंठ से नीचे ले जाना उचित नहीं है। इसलिए शिव जी ने विष को कंठ में नहीं धारण किया। इसलिए शिव जी का एक नाम नीलकंठ पड़ गया। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। पुनः समुद्र मंथन हुआ। सबसे पहले कामधेनु प्रकट हुई। कामधेनु को महाराज जो है संतों ने ले लिया। उच्च श्रवा अश्व निकला, उसे जो है बलि जी ने ले लिया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, उसे जो है इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, उसे ठाकुर जी ने धारण कर लिया। फिर पारिजात नाम का वृक्ष निकला, उसे जो है स्वर्ग में भेज दिया। और अप्सराएं निकली, उन्हें भी स्वर्ग में भेज दी। तो उसके बाद ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयन्ती दिशा कांत्या विद्युत्सोदामणि यथा इसके बाद साक्षात लक्ष्मी माता प्रकट हुई। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। अब लक्ष्मी जी को सब लोग पाना चाहते थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि लक्ष्मी जी का स्वयंवर किया जाए। जिसके गले में लक्ष्मी जी माला पहना देगी उसी के साथ ही लक्ष्मी जी का विवाह होगा। अब स्वयंवर के लिए महाराज जो है लक्ष्मी जी माला लेकर देवताओं की ओर देखा तो सोचा कि देवता सुंदर है किंतु डरपोक है। बात बात पर महाराज दैत्य डरा देते हैं, इसलिए इन्हें भय लगता है। फिर असुरों की ओर देखा तो सोचा कि ये बलवान तो है किंतु अधर्मी है, दूसरे के धन पर ही इनकी नजर रहती है। फिर ऋषियों की ओर देखा, बोले ये तपस्वी तो है किंतु अभी तक काम और क्रोध को नहीं जीत पाए। अब भगवान की ओर देखा तो ये सर्व गुण संपन्न है किंतु ये हमारी तरफ देख क्यों नहीं रहे हैं। लक्ष्मी जी अपनी ओर से प्रभु के गले में जयमाला डाल दी। अब भगवान के साथ लक्ष्मी जी का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। आपकी बार वरुणी मदिरा निकली, उसे दैत्यों ने ले लिया। आपकी बार स्वयं भगवान अंगावतार धन्वंतरी भगवान अमृत लेकर प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। धन्वंतरी भगवान के हस्त में महाराज अमृत कलश देखकर अमृत का कलश छीनकर दैत्य भाग गए। अब देवता से कहा कि चिंता मत करो, ऐसा है देखो ना तो दैत्य जो है स्वयं पान करेंगे ना किसी को पान करने देंगे। और मैं देखो मैं मोहिनी रूप धारण करके उनके पास जाता हूँ, उन्हें मोहित करूँगा, किंतु तुम मोहित मत हो जाना। अब भगवान मोहिनी रूप धारण करके गए। बोल